कि भी मोदी जी आएंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जबकि मोदी जी को तो आपके आशीर्वाद से 10 साल पूरे हो गए, आपने 11वां साल उनको दिया है। और मोदी जी ने जो 10 सालों के अंदर हमारे बीसी समाज या एसटी समाज के लिए योजनाएं बनाई, कांग्रेस 50 साल के राज में उनको छू भी नहीं पाई, बनाना तो दूर की बात। और इधर इनके युवराज अमेरिका जाते हैं और क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं आरक्षण के बारे में सोचूंगा, यानी समाप्त करूंगा। मुझे ध्यान आता है, गांव के अंदर एक कहावत चलती थी। मां ने कहा कि बेटा अगर तू थानेदार बन गया, बोला मां पहले तेरे को ही पिटूंगा। फिर मां ने कहा बेटे तू बनता ही नहीं। तो ना तेरी सरकार आनी, ना तूने आरक्षण समाप्त कर पाना। और झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। और देखिए इनकी महिला और दलित नेत्री कुमारी शैलजा जी से हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक दलित नेत्री होने के नाते उन्होंने केवल ये कहा, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के बुरे समय में सबसे ज्यादा के साथ रही। उनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे बनाइए। और राजनीति में इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। और उसके बाद जो उनको जाति सूचक शब्द सुनने पड़े, गालियां, उनको प्रताड़ित किया गया, वो आज तक एक रैली को छोड़ के कहीं प्रचार के अंदर उतर नहीं पाई। ये कांग्रेस की दोगली राजनीति है। कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीसी समाज, एसटी समाज को वोटों की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया, वोटों की मशीन की तरह इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूं कि आज के समय में सबसे झूठ बोलने का अगर सबसे बड़ा लाइसेंस किसी ने ले रखा है, भाई झूठ बोलने की सबसे बड़ी फैक्ट्री राहुल गांधी है। आप देखिए आज गरीब के बच्चे को, साधारण परिवार के बच्चे को नौकरी मिल रही है बिना पर्ची खर्ची मर्जी। कांग्रेस के टाइम तो वही पर्ची, सिफारिश, खर्ची, पैसा, मर्जी। मेरे साले का लड़का लगेगा, मेरी मौसी का लड़का लगेगा, मेरी बुआ का लड़का लगेगा। लेकिन आज साधारण परिवार का बच्चा अपनी काबिलियत से डीएसपी और एसडीएम लग रहा है। और जहां इनके एमएलए, 2 एमएलए के आपने बयान सुने होंगे। एक तो आया नीरज जी का, एनआईटी वालों का। कभी हुड्डा साहब से बात होगी, सरकार में आते ही 2000 नौकरियां मेरे खाते में आएंगी और मैं बांटूंगा। इससे शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती। और दूसरी तरफ गोगी जी ने क्या बयान दिया कि भाई हम सरकार में आएंगे, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, अगर कुछ बचेगा तो जनता के बारे में सोचेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनके एमएलए शरेआम पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं। और उसके चुनाव की शुरुआत करने कौन आते हैं? ये हमारे मूर्खाधिराज राहुल बाबा जी। ये अपने आप को ईमानदारी का ढोंग रचते हैं। तो इसका मतलब किसके साथ सांठगांठ है इनकी? किसके साथ सांठगांठ है? वो आदमी जो कह रहा है पहले अपना घर भरूंगा फिर रिश्तेदारों का भरूंगा। आप ऐसी सरकार लाना चाहते हो? आप चाहते हो कि ऐसी सरकार आए जो पहले अपना घर भरे फिर रिश्तेदारों का, और आपके लिए कुछ ना छूटे? ऐसी सरकार चाहते हो क्या? नहीं चाहते। देखो भाई, आज ये बीच में आएंगे आपके, हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। वो तो हमारी सरकार फैसला कर चुकी, मंत्रिमंडल में पास भी हो गया। आज अमित शाह जी भी कह के सरकार आते ही 500 रुपए में 1 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा। फिर ये कह रहे जी हम पेंशन 3000 करेंगे। अपने टाइम तो 500 और 800 से ऊपर पेंशन नहीं हुई। आज जब हमने कर दी, आज भारत में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में है। इनके टाइम तो पेंशन कैसे होती थी? पेंशन कोई देने आता था ना, बांटने, 200-400 रुपए काट लेता था, 3-4 महीने की इकट्ठी पेंशन लेकर आता था। 4 लाख लोगों की पेंशन खाई माता इन्होंने हर महीने जो मर गए। और जो ठीक बात है, जो जिंदा लोग हैं उनके 100-200 रुपए काट के दे जाते थे, चंडीगढ़ उन्होंने काट ली है। आज कितनी पेंशन आ रही माता? और कहां पे आ रही है? बैंक में। कोई 1 रुपया तो नहीं काट रहा। याद रखना ये बात। आज ये कह रहे भाई आयुष्मान कार्ड का हम दुगुना कर देंगे। 50 साल सेंटर में रहे, इनके ध्यान नहीं आया कि क्या कभी साधारण परिवार में या आम परिवार में, गरीब परिवार में बीमारी आ सकती है। सिर्फ मोदी जी ने सोचा कि आयुष्मान कार्ड बनाऊं, और
पहले 2015 से पहले कोई बीमार नहीं होता था क्या? होते थे कि नहीं होते थे? तो भाई क्या था, रिश्तेदार 10, 20, 50 हजार की मदद करता था, अगला कह देता था मेरी कबीलदारी है। गलत है? ठीक है बात? हाँ। और आज भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, 5 लाख रुपए तक किसी का मुंह नहीं देखना, आपकी जेब के अंदर ताकत डाल। इलाज होया किसी का? आपका होया? हाँ जी। में पंजाब है, पंजाब में आयुष्मान कार्ड चलना बंद हो गया। नहीं, बंद हो गया मतलब बंद। कारण ये सरकार दूसरी है। मोदी जी ने पैसे तो भेजे थारे इलाज वास्ते पंजाब के, और इन्होंने खर्च कर दिए तनख्वाह देने में, क्योंकि तनख्वाह देने में पैसा नहीं। अब हिमाचल वाले कह रहे, हिमाचल वालों ने कहा था कांग्रेस की सरकार है, 1000 रुपया औरतों के खाते में डालेंगे। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे जी हम 2 पाएंगे। हिमाचल में 22 महीने में एक बार पैसा पाया, हफ्ते बाद वापस ले लिया। और हमारी लेकिन मोदी जी ने गारंटी करके भेजा है, नायब जी की गारंटी है, सरकार आते ही 2100 रुपया हर महीने महिलाओं के खाते में आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बीजेपी कहती है पूरा करती है। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार, राजस्थान की सरकार ये ऑलरेडी दे रही है, पहले दे रही है। हम केवल वही बात कहते हैं जो कर सकते हैं। आपके चाहे पीले राशन कार्डों की बात हो, आज से 10 साल पहले याद करो किस तरह धक्के खा के बनते थे, याद है? सिफारिशें कर करके 2 जूती जोड़ी टूटती थी। और आज CSC सेंटर में जाओ, 5वें दिन राशन कार्ड आपके हाथ में होता है। कितने के लोगों के बन गए जी राशन कार्ड? कितने के बने? और मेरे तक कोई आया? कोई MC तक गया? कोई नहीं। आज 80 करोड़ लोगों को राशन है, इन राशन कार्डों के ऊपर मिल रहा है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कांग्रेस वाले आगे बहुत झूठ बोलेंगे। और लेकिन आप पंजाब और हिमाचल, ये 2 सबसे पास के राज्य हैं, दोनों में स्टेटें बर्बाद हो गई, क्योंकि डबल इंजन की सरकार। ये पैसा सेंटर से आ रहा है, चाहे आपके आयुष्मान कार्ड का राशन फ्री आ रहा है, पेंशन, सिलेंडर, ये सब मोदी जी भेज रहे। अगर यहां इनकी सरकार गलती से बना दी, ये दुगना तो छोड़ो, सारा ही बंद हो जाएगा।